आखिर कौन करेगा मोहल्ला कश्मीरी वासियों के दर्द का मर्ज। 53 वर्षों से चले आ रहे भूस्खलन के दंश से निजात दिलवाने वाला कोई नहीं। केंद्र व राज्य सरकार की नज़रें इनायत पर टिकी है मोहल्ला कश्मीर वासियों की नज़रें। पिछले साल भी भारी बारिश हुई थी, जिस कारण के हम 5-6 मकानों में रहने वाले लोग ये घर छोड़ के चले गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने आश्वासन दिया था कि जल्दी ही कुछ ना कुछ कार्य किया जाएगा रोकथाम के लिए, परंतु अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पिछले 2 दिन की भारी बारिश होने के कारण आज फिर भारी लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिससे कि मकानों को खतरा पैदा हो गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं हम सब मोहल्लावासी कि जल्दी से जल्दी यहाँ प्रोटेक्शन वर्क किया जाए, नहीं तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। पिछले जुलाई 2023 में भी हमने इसी दंश को झेला था और उस समय प्रशासन के द्वारा हमें अस्थायी रूप से 2 महीने के लिए दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया। और जब हम वापस फिर अगस्त के आखिरी हफ्ते में यहाँ पर वापस आए तो प्रशासन द्वारा और स्थानीय विधायक द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि बहुत जल्द यहाँ पर रोकथाम का कार्य प्रोटेक्शन वर्क किया जाएगा। मैं कश्मीर मोहल्ला निवासी अनीता। क्या कहें सर, वही समय, वही हालात और वही मंज़र जो हम 6 महीने जो है ये फैमिलियाँ 5-6 जो भुगत रही हैं। लैंडस्लाइड जो ये तो है नहीं कि किसी को पता नहीं है इस बारे में, पर प्रशासन से हम रिक्वेस्ट कर करके और चक्कर लगा लगा के दुखी होकर हम आराम से बैठ गए कि अब तो कुछ नहीं होने वाला। फिर से उसी हालात, फिर उसी वही हालात और वही मंज़र। क्योंकि हम आने वाले समय में सर हमारा यही है कि अगर ये प्रशासन सोया है तो सोया रहे। अगर कोई जान माल का कोई भी नुकसान होता है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सारी जिम्मेवारी प्रशासन की। सर तो मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि हम 2 दिन से बहुत ही डर में जी रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो रात को डर जाते हैं, उठ जाते हैं और रोते हैं, मम्मा यहाँ से चलो, मम्मा यहाँ से चलो। और सारी रात स्लाइडिंग हो रही थी, 4 बजे से शुरू हुई थी और 4 बार ये स्लाइडिंग हुई। हम पूरी रात उठ के बैठे हुए थे, कोई यहाँ सुन नहीं रहा है, कोई ना यहाँ आ रहा है ना देख रहा है, और बस हम भी डर में जी रहे हैं। और ना तो ये विधायक साहब जो हमारे हैं वो पता नहीं कहाँ हैं, जब भी हम पूछते हैं वो होते नहीं, ना यहाँ आते हैं और ना यहाँ कुछ देखते हैं। और बस यही है सर कि हम आने लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं बस हम उनका विचार करने वाले हैं, अगर हमारी सुनी नहीं गई तो। कश्मीरी मोहल्ला में आया हूँ। मेरे को एक फ़ोन आया था, एसडीएम साहब ने बताया कि यहाँ पे कल जो भारी बारिश हुई है, बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है, जो कि ये लैंडस्लाइड पिछले वर्षों में भी हो रहा है और उस चक्कर में मैं यहाँ आया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे हो रहा है। तो इसकी रिपोर्ट हम बना देते हैं आज। मैंने मतलब जो है पटवारी साहब भी मेरे साथ ही हैं और इसकी रिपोर्ट बना के जहाँ पे 3-4 मकान है, जैसे विक्टर जी का घर है, जॉन स्टेफन का है, रमेश जी का है, विशाल का है, परवेज़ और मतलब मुनव्वर जी के घर और भी घर हैं। तो इसकी रिपोर्ट अब बनाने के बाद मैं डी साहब को पेश कर दूंगा। फिर देखते हैं वो थोड़ा सा म्यूनसिपैलिटी से भी मतलब इसके बारे में बात करेंगे भी क्या इसका हल हो सकता है। थोड़ा एसडीओ साहब से बात करेंगे भी क्या इसका हल हो सकता है। जी, पूरा शहर भी इसके बाद जद्दोजहद में आ सकता है। एक गंभीर विषय है, क्या जिला प्रशासन और सरकार इसके प्रति कितना गंभीरता से विचार करें? बिल्कुल, आज ही मैं ऐसा करूँगा, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर एसडीएम साहब से बात करके कि भी ऐसी है स्थिति, तो थोड़े से जो हमारे एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करके भी क्या इसका मतलब इन फ्यूचर में कुछ बचाव के लिए, ताकि भूस्खलन जो है नीचे ना हो, उसका क्या हल मतलब हो सकता है, ये बात करके फिर आगे आपको बताएंगे। देखिए, अभी भी जो पहले आपदा आई थी हमारी जुलाई से जो सितंबर के महीने में आई थी, तो उस टाइम भी मौके पे मैं खुद गया था। तो हैवी स्लाइडिंग जोन है, बिल्कुल परपेंडिकुलर कटिंग हो रखी है वहाँ पे। ग्राउंड सब्सिडेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा मैं तो ये कह सकता हूँ कि वो थोड़ा एरिया ख़तरनाक है रहने के लिए। लास्ट अभी 2 दिन जो भारी बारिश हुई है और बर्फ़बारी हुई है, उसकी वजह से भी जो थोड़ा अभी स्लाइडिंग वहाँ हो रही है। और इनफैक्ट वो पूरा एक स्लाइडिंग जोन है और परपेचुअल जो है वहाँ पे स्लाइडिंग होती रहती है। तो जो इसके स्लाइडिंग की जो जद में जो घर हैं बिल्कुल जो एज पे हैं, उनको नुकसान भी पहुंचा है। तो हमारे तहसीलदार साहब को भी यहाँ से निर्देश दिए गए थे कि मौके पे जाके थोड़ा उसका आंकलन करें। जैसे पहले भी एक मुहिम चली थी कि यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इसका एक रेस्टोरेशन जो है वो प्लान तैयार करेगा, उसकी डीपीआर बननी थी। तो मेरी सुबह बात भी हुई है यहाँ के जो एक्शन साहब हैं पीडब्ल्यूडी के,
तो उन्होंने मेरे को ये विदित करवाया है कि जो डीपीआर है जो पाइपलाइन में है, सर्वे वर्क जो कंप्लीट हो रखा है, तो जल्दी जो है वो कुछ ना कुछ इसका जो है वो पॉजिटिव परिणाम निकलेगा। तो मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे अब आगे भी 2 दिन जो है वो थोड़ा मौसम ख़राब बताया गया है मेट डिपार्टमेंट से, तो थोड़ा एहतियात बरतें। एंड इनफैक्ट जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले भी एक जो पत्र जारी किए थे कि अगर कोई डिज़ास्टर की वजह से कोई व्यक्ति जो प्रभावित हो जाता है तो वो किराए पे कहीं अपना मकान ले सकता है। तो 31 मार्च तक जो है वो किराया हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। तो उसके लिए जो है वो अलग अलग रेट्स निर्धारित किए गए हैं। तो अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो अपना आवेदन पत्र जो है वो इस कार्यालय में दे सकता है। और थोड़ा एहतियात बरतें क्योंकि अभी 2 दिन और भारी बारिश का जो है अनुमान जो है वो दिया गया है। बाकी जो भी कोई किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम आती है तो प्रशासन हमेशा उनके साथ है। तो जिसको भी कोई ऐसा कोई लगता है कि कोई असुविधा हो रही है तो मेरे कार्यालय में जो है मेरे से कभी भी एनी टाइम जो है कांटेक्ट कर सकता है। सर, प्रभावित लोगों का कहना है अगर जल्द सरकार समाधान नहीं करती तो वो भूख हड़ताल पे या फिर जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसका बहिष्कार। देखिए ऐसा है कि मुझे भी पता है कि थोड़ा वो डेंजरस हो गया एरिया वो स्लाइड की वजह से। तो जितना भी हमारे से जो भरसक प्रयास हो रहे हैं वो हम कर रहे हैं। बाकी जो आपने कहा कि चुनावों के बहिष्कार की बात है तो ये एक अलग चीज़ है क्योंकि ये तो एक लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। तो उसमें मेरा आग्रह है कि वो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, जो है वो इस पर हमारे चुनावों में पूरा हिस्सा लें। बाकी जो उनकी जो समस्या है वो भी जायज़ है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। तो उस चीज़ के बारे में भी जो है वो मेरी बात भी हो रही है, जो इनके पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी उनसे बात हुई है। तो जल्द ही आशा है कि कोई इसका पॉजिटिव परिणाम निकलेगा। आखिर कब मिलेगी कश्मीरी मोहल्ला वासियों को भूस्खलन से राहत? बरसात से लेकर शीत ऋतु तक का वे दर्द झेल रहे हैं, जिसके खातिर वे सड़कों पे रात गुजारने पे भी विवश है। प्रशासन सरकार इस दिशा में लगातार आश्वासन दे रहा, मगर वे आश्वासन तक ही सीमित है। कब उन्हें इस भूस्खलन से निजात मिलेगी, कब वे इस भूस्खलन के मुहायने से बाहर आएंगे, व शहर को भी संरक्षण प्रदान होगा, ये एक बड़ी बात है जिस पे हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। जिला चंबा से ब्यूरो चीफ MM डैनियल के संग RK रांगड़ा, अनंत ज्ञान, न्यूज़ TV के लिए।